Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं शाही रोस्ट, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा और ना देखा होगा, इसलिए ये रेसिपी आप ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। ये ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप इसको जिस तरह मैं बना रही हूँ इसको इसी तरह फॉलो करें तो ज़बरदस्त किस्म की ये बनेगी। चलें शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने ये 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये लहसुन 2 गुठी ली, ये 2 इंच का टुकड़ा और ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैं चॉप करने लगी हूँ। ये जी ये हमारी दही, ये मैंने आधा किलो दही मंगाई थी। आधा किलो दही मैंने कपड़े में बांध दी, 2 घंटे इसको मैंने बांध के रखा। इसका पानी सारा निकल गया। अब इसमें मैं सबसे पहले जो मैंने चॉप किया हुआ है मसाला, ये देखें, ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने अच्छी तरह ये चॉप हो गई हैं, हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी ये, क्योंकि शाही है रोस्ट, तो इसमें मैं ये 2 चम्मच मैंने ये वाले पिस्ते के हैं, ये 2 चम्मच पिस्ते के डाल रही हूँ। 3 चम्मच भर के बादामों के, बादाम पिसे हुए हैं, ये डाल रही हूँ। 2 चम्मच भरे हुए सौंफ के हैं। ये 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ, ये 1.5 चम्मच दरदरा मिर्च है। 8 से 9 इलाचियाँ थी जो मैंने पीस ली। ये मिर्च आधा चम्मच, ये जायफल जलवतरी 1 चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच और थोड़ी सी कलवंजी, 1.5 चम्मच नमक, 1 भर के चम्मच धनिए का। ये सारी चीज़ें अब मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें अब साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि इसकी जो पेस्ट है वो अच्छी बन जाए। ये देखें, दही इस तरह पानी खुश्क होने से दही की पेस्ट ये इस तरह बन गई है। ये 3 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए हैं इसमें। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखें, ये अच्छी तरह मसाला बन गया अब हमारा। अब इसको चिकन को मैं, ये देखिए, अच्छे से इस तरह कट लगाने हैं। ये देखिए, ये इस तरह सारे कट अच्छी तरह लगा देने हैं ताकि इसमें अच्छी तरह ये मसाला रच जाए। ये शाही रोस्ट है, इसको आप इसी तरह बनाएं, ये बहुत मज़ेदार है। ये ईद के दिनों में और बड़ी जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसको मैं मसाला लगा के, ये देखिए, अब मैं इसको मसाला अच्छी तरह लगा रही हूँ। इसको मसाला लगाने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच जाए। ये देखिए, मैंने इसी तरह ये सारों को लगा लिया। चारों हमारे 4 लेग पीस थे। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। इसको बस इसी तरह हमने बनाना है, क्योंकि इसका मसाला वैसे ही बहुत टेस्टी है, तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके इसको हम 1 घंटे 1.5 के लिए छोड़ देंगे। ये मैं ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि ये मसाला ही इसका खाने वाला होता है चिकन के साथ, क्योंकि अगर मसाला ना हुआ तो इसका जायका भी नहीं होना। ये देखें,
इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं वो कोई मसाला मैंने फालतू बाहर का नहीं डाला जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो, क्योंकि हमने इसको जब स्टीम पे रखना है तो भी इसको दूसरे तरीके से मैं रखूँगी ताकि इसका मसाला ज़ाया ना हो हमारा किसी तरीके से भी। ये ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए जी हमारा चिकन जो है तैयार है। अब इसको स्टीम पे रखने के लिए हम इसको पहले मैं इधर थोड़े से तिल गिराऊंगी ताकि ये इसके साथ पक जाए। ये देखिए जी, दूसरा भी इसी तरह ये देखिए हमारी पैकिंग हो गई। अब हम इसको स्टीम पे रखते हैं। ये देखिए जी, ये इस तरह हम इसको इसको आधे घंटे के लिए मैं स्टीम में छोड़ रही हूँ। आधे घंटे बाद ये 10 मिनट मैंने इसको इसमें रखा है। अब मैं इसको फॉइल पेपर में रखूँगी ताकि इसका जो मसाला है वो ज़ाया ना हो। इसको अब पहले 10 मिनट मैंने स्टीम में रखा है। अब मैं इसमें लपेट रही हूँ ताकि इसका जो मसाला है वो ज़ाया ना हो और इसी में ये गल जाए। ये देखिए, क्योंकि कागज़ जो है वो सारा बटर पेपर तो वैसे फट जाना था, इसमें मसाला सारा ख़त्म हो जाना। ये अब इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट में रखूँगी। अब ये 20 से 25 मिनट तक स्टीम में रहेगा और 20 के 25 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारा रोस्ट तैयार हो गया, इसको हम निकाल रहे हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त सा रोस्ट तैयार है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ये खुद ब खुद ही अलग हो गई। ये शाही रोस्ट है, इसको इसी तरह अगर रोस्ट करेंगे तो ज़बरदस्त बनेगा। इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।